जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर योर सेल्फ पर। मैं निरंकुश कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूं एक मोटिवेशनल वीडियो जिसका टाइटल है अपनी हार को जीत में कैसे बदलें। हर एक इंसान इस दुनिया में इंटेलिजेंट होता है, भगवान ने बुद्धि सबको दी है, लेकिन फिर भी कुछ लोग सक्सेस नहीं हो पाते हैं और कुछ लोग बहुत ज्यादा सक्सेस हो जाते हैं। उसके पीछे का क्या कारण हो सकता है कि हर एक इंसान सेम परिस्थितियों में बुद्धि सेम है, इंटेलिजेंट है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी सक्सेस नहीं मिल पाती। खास करके जब हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी कर रहे होते हैं कि उनको सक्सेस नहीं मिल पाती, या हमारे अपने जीवन में भी कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ाई से अलग भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अलग भी बहुत सारी चीज़ों में जीवन की में सक्सेस नहीं हो पाते हैं। कोई भी बिजनेस हो या कुछ भी हो, या कोई भी हम काम करते हैं जीवन में, तो हमें बार बार हार का सामना करना पड़ता है। तो आज का जो वीडियो ये इसीलिए है कि हम अपने पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट होने के बावजूद भी सक्सेस हमारे पास तक नहीं आ पाती है। उसका क्या कारण हो सकता है, उसका कारण जानने से पहले मैं आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक लड़का होता है जिसको हर प्रकार का लॉक खोलने की सबसे अच्छी टेक्निक पता होती थी, यानी कि वो कम से कम समय में हर एक लॉक को खोल सकता था। चाहे वो तिजोरी का लॉक हो, चाहे वो किसी घर का लॉक हो, चाहे वो किसी गाड़ी का लॉक हो, मतलब वो हर एक हाई टेक लॉक को भी खोलने में समर्थ था। यह बात जब आसपास के लोगों ने सुनी तो वो लोग उससे चिढ़ने लगे, ईर्ष्या करने लगे, और उन लोगों ने क्या किया, एक समारोह रखा और उसमें उसको चैलेंज किया कि हम आपको एक लॉक देंगे, तिजोरी देंगे, आपको उस तिजोरी का गेट खोलना होगा। कंडीशन ये रखी गई कि वो तिजोरी होगी उसमें आपको बंद किया जाएगा, यानी कि वो उसकी हाइट उस लड़के के बराबर रखी जाएगी। जो अलमीरा होगी, अलमीरा टाइप की तिजोरी होगी, उसमें जो है उस लड़के को बंद कर दिया जाएगा। लड़के ने भी चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया, कहते ठीक है, मैं आपका ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ और आप जो है ये अलमारी में मुझे जो सेफ है उसमें बंद करना और मैं इस लॉक को खोलूंगा। कुछ समय के बाद अलमारी तैयार की गई। अलमारी तैयार करने के बाद में अलमीरा में लॉक लगाया गया। अब बात ये थी, जो लड़का था वो सोचने लगा कि यार ये लोग अगर लॉक बनवा रहे हैं तो ये बहुत हाईटेक लॉक बनवाएंगे, क्योंकि इन्होंने मुझे चैलेंज किया है, तो मैं इस लॉक को, उसके दिमाग में धीरे धीरे एक प्रेशर बनने लगा था। पहले कोई, जब अब से पहले जितने लॉक उसने खोले थे वो प्रेशर में नहीं खोलता था, उसे पता था मैं एक्सपर्ट हूं, मैं ये लॉक खोल ही दूंगा। जब उसे ये प्रेशर आने लगा, इन लोगों ने चैलेंज कर दिया, उसने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया कि भाई मुझे इस अलमारी के अंदर बंद किया जाएगा, अलमीरा के अंदर, और मुझे वो लॉक खोलना है। तो धीरे धीरे उसे जो है प्रेशर बनने लगा। अलमारी के खोलने के टाइम जो रखा गया वो 1 मिनट का रखा गया, यानी कि टाइम दिया गया 1 मिनट। 1 मिनट में उसको ये लॉक खोलना था। ये जो तिजोरी थी जिसके अंदर उसे बंद किया जाएगा वो लॉक खोलना था। 1 मिनट का समय दिया गया, लड़के को तिजोरी के अंदर बंद किया गया और उसे ये भी बताया गया कि यदि तुम्हें लगे कि तुम अब लॉक नहीं खोल पाओगे या तुम्हें अपनी हार महसूस हो क्योंकि इसके अंदर है उसको सांस नहीं आएगा, तो उसमें इमरजेंसी अलार्म लगा दिया गया कि आप अलार्म बजा सकते हो ताकि आपको लॉक खोलकर बाहर निकाल लिया जाए। समारोह में सभी लोग इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने के बाद में अलमीरा मंगाई गई, जो तिजोरी थी, लड़के को इसके अंदर बंद किया गया। टाइमर शुरू हो गया, यानी कि जो उसको 60 सेकंड का टाइम था वो शुरू कर दिया गया। अब होता क्या है कि पहले ये लड़का लॉक केवल 30 सेकंड में खोल लेता था। कोई भी लॉक हो, किसी भी तरीके का लॉक हो, हाईटेक लॉक हो, इसे मैक्सिमम जो टाइम लगता था वो 30 सेकंड का लगता था। अब यहाँ इसने अंदर अलमारी में बंद होने के बाद एक तार निकाला और लॉक को खोलना शुरू कर दिया। लॉक नहीं खुल रहा था, समय घटता जा रहा था, लड़के पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था, यानी कि समय कम हो रहा था। समय मैं यहाँ दिखाता हूँ, समय कम हो रहा था, यानी कि टाइम था उसका, और उसका जो प्रेशर था ये बढ़ता जा रहा था। टाइम कम, प्रेशर ज्यादा, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। अब धीरे धीरे 30 सेकंड तो निकल चुकी थी, अगले आने वाले सेकंड जितना टाइम कम हो रहा था प्रेशर उतना ज्यादा है, मतलब दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। अब उसको लगा कि मुझे अपनी हार स्वीकार कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब उसे लगा कि अगर मैंने थोड़ी देर और नहीं अलार्म बजाया तो मेरा दम घुट के मेरी मौत भी हो सकती है। लड़के ने इमरजेंसी अलार्म बजा दिया। अलार्म बजाने के बाद में लड़के को लॉक खोला गया, गेट खोला गया अलमारी का, लड़के को बाहर निकाल लिया गया। बाहर निकालने के बाद लड़का थोड़ी देर सोचता है कि मुझसे ये लॉक क्यों नहीं खुला। फिर उसके बाद वो सोचता है, उसको ध्यान आता है कि जब मैं मशक्कत कर रहा था
तार लेके बार बार लॉक को खोल रहा था, अपना पूरा दिमाग लगा रहा था उसे खोलने के लिए, मुझसे ताला नहीं खोला। और इन लोगों ने जब मुझे बाहर निकाला, ताला जब भी नहीं खोला गया था। मतलब क्या था कि जब लड़के को बाहर निकाला गया था तो किसी भी तरीके की कोई की उस अलमीरा में नहीं लगाई गई थी। डायरेक्ट गेट ओपन किया, लड़के को बाहर निकाल लिया गया। लड़के ने सोचा कि जब मुझे बाहर निकाला था कोई भी की इसमें नहीं लगाई थी, इन लोगों ने डायरेक्ट गेट ओपन किया और मुझे बाहर निकाल लिया। वो पूछता है वहां के लोगों से कि आप एक बात बताइए, आपने जब मुझे बाहर निकाला तो इसमें कोई की क्यों नहीं लगाई? तो वहां पर बने जो लोग थे जिन्होंने उसको चैलेंज किया था, उन्होंने कहा कि हमने गेट बंद ही नहीं किया था। मतलब गेट बंद ही नहीं था, लेकिन वो जो प्रेशर था उसके दिमाग पे, जो उसे बार बार ये कह रहा था कि तुम्हें एक लॉक खोलना है, तुम्हें एक लॉक खोलना है, उस प्रेशर ने उसे ये सोचने तक पे मजबूर कर दिया कि बस जाना है और अपना काम करके जो मुझे टेक्निक है वो लगानी है, और अपना वो उस टेक्निक के पीछे सोचने लगे कि मैं कितनी हाईटेक टेक्निक लगाऊं। लेकिन वो टेक्निक काम कहां से आएगी, क्योंकि प्रेशर ने उसका दिमाग यहां तक सोचने पे बंद हो गया था कि ये तो देख लो कि लोग है भी या नहीं। मतलब क्या जो प्रेशर हम ले रहे हैं अपनी लाइफ में, क्या वो प्रेशर है भी या नहीं? मात्र उस प्रेशर की वजह से, चैलेंज के प्रेशर की वजह से वो लड़का कुछ नहीं सोच पाता है। मतलब जो समस्या नहीं थी वो एक प्रेशर की वजह से उसकी समस्या इतनी बड़ी हो गई कि उसे अपनी हार स्वीकारनी पड़ी और उसे बहुत ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ा, क्योंकि सभी लोग ये जानते थे कि भाई ये इंसान हर तरीके का लॉक खोल देगा। अक्सर ऐसा हमारे साथ भी होता है, हमारे सामने इतनी ज्यादा समस्याएं नहीं होती हैं, लेकिन हमारे आसपास के जो लोग होते हैं, जब मान लो सपोज करो कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या हम जिस भी माहौल में रह रहे हैं, तो वहां पे हमारे ऊपर एक प्रेशर क्रिएट कर दिया जाता है कि भाई आप ये काम तो जरूर कर दोगे, आप ऐसा कर दोगे, या आप ये बिल्कुल नहीं कर पाओगे, या आपसे नहीं होगा। इसमें दोनों चीज हो सकती है, या तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर ये डाल दिया जाता है कि आप ये काम कर ही दोगे, आप तो एक्सपर्ट हो इस काम को करने में, तब आपका दिमाग जो है प्रेशर में आ जाता है कि यार अगर मुझसे नहीं हुआ तो क्या होगा। या दूसरा प्रेशर दिया जाता है आपको, आपसे ये नहीं होगा, तब भी आप रहते हो यार मैं ये नहीं कर पाया, सभी लोग कहते हैं मुझसे नहीं होगा। तो ये जो दो प्रेशर हैं ये आपकी सबसे पहले क्या करते हैं, इंटेलिजेंसी खत्म कर देते हैं। मतलब आप अपने दिमाग का यूज किन कामों में कर रहे हैं, यार अगर मुझसे काम नहीं हुआ तो क्या होगा, और अगर हो गया ये तो ये लोग क्या कहेंगे। मतलब ये चीज आपकी जो इंटेलिजेंसी, ये दिमाग जो है ना, ये प्रेशर जो बाहर से हमें मिलता है, हर रोज मिलता है, ये आपकी इंटेलिजेंसी को खत्म कर देता है। मतलब आप एक्चुअल में क्या हो ये इस चीज को भुला देता है। अब अगर आप इस इंटेलिजेंसी में से ये मेंटली प्रेशर हटा दो तो आपको सक्सेस मिल जाएगी। मतलब क्या होगा कि आप सबसे पहले ठहर के सोचो, आपकी लाइफ में कितनी भी उथल पुथल मच रही है, ठीक है, हर किसी की जिंदगी में भाग दौड़ है, हर कोई बहुत तेजी से भाग रहा है, हर किसी को सक्सेस चाहिए, बहुत जल्दी चाहिए, लेकिन जिस चीज के पीछे आप भाग रहे हो, जिस मशक्कत के साथ आप अपना जीवन का लॉक खोलने में लगे हुए, पहले ये तो देख लेना चाहिए कि क्या वो लॉक बंद है या ओपन है। हम भागे तो जा रहे हैं, हम बस उस ताले को खोलने में लगे हुए हैं जो ऑलरेडी खुला हुआ है। बस काम इतना सा करना है कि अपनी इंटेलिजेंसी को बचा कर रखना है। लेकिन हम मेंटली प्रेशर में लगे हुए हैं, हमारे दिमाग पे इतना प्रेशर है, इतना प्रेशर है कि बस हम दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, जाना कहाँ है ये किसी को पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि दिमाग पे जो प्रेशर है उसने हमें सोचने के लिए, मतलब सोचने के लिए हम क्या सोच सकते हैं वो बंद कर दिया। मतलब हमारी सोच पे स्टॉप लगा दिया, बस एक क्वेश्चन मार्क बन कर रह गया, बस मुझे करना है करना है करना है, क्या करना है, ये कैसे करना है, ये किसी को नहीं पता है। तो सबसे बड़ी बात है कि आप अगर अपनी इंटेलिजेंसी में से मेंटली प्रेशर निकाल देंगे जो आपको बिना बात के मिलता है। मेंटली प्रेशर कब निकलेगा, बात आती है कि मेंटली प्रेशर कैसे हटाएं। मेंटली प्रेशर आप तभी हटा सकते हैं जब आप खुद से बात करेंगे, आप ठहर के सोचेंगे, थोड़ी देर रुक के सोचेंगे। जैसे उस लड़के ने, क्या हुआ, उस लड़के की सबसे बड़ी जो हार थी वो ये थी कि उसने कुछ सोचा नहीं, बस उसके दिमाग में बात चल रही थी कि यार इन लोगों ने अगर लोग बनाया ना तो डेफिनेटली हाईटेक लोग बनाया होगा, मुझे अपनी पूरी ताकत लगा देनी चाहिए। अगर वो 1% ये सोच लेता कि यार ये तो देख लो कि पहले ये लोग बंद है या खुला है, तो शायद उसे उस दिन हार का सामना नहीं करना पड़ता। तो लाइफ में अगर आपको जीतना है, आपके पास इंटेलिजेंसी हर किसी के पास है, मेरे पास भी है, आप लोगों के पास भी है, लेकिन अगर आपको जीतना है तो आपको ठहर के थोड़ी देर रुक के सोचना पड़ेगा कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं और कितना कर रहे हैं, ये भी जरूरी है।
तो सबसे इस जो वीडियो का सबसे जो मतलब द मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आप जब तक खुद से ठहर के नहीं सोचेंगे, रुक कर नहीं सोचेंगे, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी जो इंटेलिजेंसी है कहाँ गायब है। अगर इस इंटेलिजेंसी को बाहर लाना है तो आपको थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, और तब ये मेंटली प्रेशर कम होगा जो आपके पास बहुत ज्यादा है आज के टाइम में। आज के टाइम में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंसी के साथ साथ में, अगर इंटेलिजेंसी आपके पास में 90% है तो ये 110% है मेंटली प्रेशर। अगर 90% आप बुद्धिमान हैं तो आप 110% मेंटली प्रेशर से जूझ रहे हैं, और इसी की वजह से ये जो सक्सेस है ये आपकी खत्म हो जाती है। तो अगर आपको सक्सेस चाहिए तो सक्सेस के लिए अपनी इंटेलिजेंसी में से मेंटली प्रेशर हटा के देखो, डेफिनेटली आप सक्सेस को अचीव करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके की वीडियो मोटिवेशनल देखने के लिए कमेंट करें, और आपकी जो भी कोई प्रॉब्लम है उसके लिए हमें कमेंट करके बताएं। अगली वीडियो फिर हम उस पर आपको बनाएंगे। थैंक यू।